मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर के जिला कोर्ट ने यूनाइटेड स्टेट में काम करने वाले पति पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज किया है। वहीं पति अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते हुए उसे ब्लडी इंडियंस कहते हुए लगातार मारपीट करता था। पीड़िता के वकील कृष्ण कुमार कन्हारी ने बताया कि इंदौर निवासी युवती की शादी 2017 में हैदराबाद के जयेश कुमार से हुई थी। जयेश यूनाइटेड स्टेट में निजी कंपनी में कार्यरत है। जयेश यूनाइटेड स्टेट में अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते हुए उसे ब्लडी इंडियंस कहते हुए लगातार उससे मारपीट करता था। वह अपनी पत्नी को घर में कैद कर पीड़िता के बाल जलाने सहित लगातार प्रताड़ित करता था। पिछले दिनों पीड़िता यूनाइटेड स्टेट से हैदराबाद अपने ससुराल आने के बाद पड़ोसियों की मदद से इंदौर अपने मायके पहुंची और आप बीती परिजनों को बताई, जिस पर आओ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। वहीं पीड़िता द्वारा इंदौर जिला न्यायालय में घरेलू हिंसा को लेकर परिवाद दायर किया गया था। जिला न्यायालय ने महिला बाल विकास अधिकारी की गोपनीय जांच के आधार पर आरोपी पति सास ससुर पर घरेलू हिंसा की एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पीड़िता द्वारा यूनाइटेड स्टेट में इंडियन एम्बेसी सहित प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को भी खत लिखकर आरोपी पति की गिरफ्तारी की मांग की है। ये सन 2017 के अंतर्गत मैट्रिमोनियल साइट जीवनसाथी.com से इंदौर निवासी पीड़िता का परिचय हुआ था हैदराबाद के जयेश कुमार से, जो विदेश में नौकरी करता है यूनाइटेड स्टेट के शहर टेक्सास में। इन दोनों का परिचय होने 2018 में इनकी शादी हुई, एक पुत्री इनको जन्म हुई। शादी के बाद कहना पीड़िता अपने सास ससुर के साथ में हैदराबाद में रहने लगी और पति कुछ नौकरी के लिए चले गए। जब सास ससुर के साथ पीड़िता रहती थी तो ये उसको वहाँ कैदियों जैसा रखते थे, दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और किसी आसपास वालों से बात नहीं करते थे। यहाँ तक कि अपने परिवार वालों से बात करती थी तो एक कान में ईयरफोन का एक ईयरबड पीड़िता के कान में लगाता था ससुर और दूसरा अपने कान में लगा के सुनता था कहीं हमारी बुराई तो नहीं कर रही है या कहीं हमारे अत्याचारों का बखान तो नहीं कर रही। इस प्रकार से उसको पूरा अपने कंट्रोल में रखते थे। जब यही सब चीज़ें पीड़िता ने अपने पति को विदेश में फ़ोन पे बताई तो उसने बोला कि नहीं भैया, तुमको यहाँ पे हम नौकरानी बना के लाएं, पैर की जूती हो, पैर की जूती रहो, सर की पगड़ी मत बनो। ऐसा करके उसने अपने माता पिता की गलत हरकतों का समर्थन करा। कुछ समय बाद इस पीड़िता को इन्होंने अकेले ही विदेश भेज दिया सास ससुर ने। वहाँ पर भी विदेश में रहने के दौरान पति के द्वारा इससे बोला जाता था कि तुम बाल छोटे छोटे काट कर को नहीं काटने पर, पीड़िता द्वारा आपत्ति लेने पर इसके बाल जलाने के प्रयास करें और इसको ब्लडी इंडियंस करके कहते हुए उसका जो यूनाइटेड स्टेट वाला पति है उसको प्रताड़ित करता था। वहाँ से जैसे तैसे ये इंदौर हैदराबाद है और हैदराबाद से एक पड़ोसी की मदद से फ़ोन लगा के अपने भाई के साथ वो इंदौर लौटी। इंदौर में लेकर राव थाने में अपनी पूरी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत सास ससुर और पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत, अत्याचार के साथ जान से मारने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक पुलिस में इन दोनों आरोपियों की कोई गिरफ्तार नहीं करी हमारे द्वारा, जबकि विदेशी इंडियन एम्बेसी को शिकायत की गई है और इनकी अग्रिम जमानत भी सास ससुर की जिला कोर्ट इंदौर ने खारिज कर दी। जिसके बाद पीड़िता हमारे पास आई तो सबसे पहले मैडम ने बच्ची कुछ बोल नहीं पा रही थी, इतनी घबराई हुई थी, तो उसकी काउंसलिंग करी और जिला कोर्ट में फिर हमने घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम में केस फाइल करा। महिला बाल विकास अधिकारी की गोपनीय जांच के आधार पर कोर्ट ने फिर सास ससुर और पति के खिलाफ केस दर्ज करा है।